झील और हिमालय के मनमोहक प्रतिबिंब के लिए प्रसिद्ध है। अतः यह ट्रेल रन का समापन ऊखीमठ में हुआ, जो केदारनाथ धाम का शीतकालीन गति स्थल है, जहां सर्दियों के दौरान भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। यह चरण शारीरिक थकान के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बना और सभी प्रतिभागियों ने इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। अब हम आपको उसी यात्रा की कुछ झलकियां दिखाने जा रहे हैं, जहाँ हर कदम चुनौती से भरा था, हर मोड़ एक नई परीक्षा लेकर आया और हर प्रतिभागी ने अपनी सीमाओं को पार करते हुए इस रूट को पूरा किया। आइए देखते हैं इस अद्भुत सफर की वास्तविक तस्वीर।
अब तक हमने इस आयोजन के जज्बे, ऊर्जा और उपलब्धियों को महसूस किया और अब समय है इस मंच को हमारी संस्कृति के रंगों से और भी जीवंत बनाने का। उत्तराखंड की लोक परंपरा अत्यंत समृद्धशाली रही है, जिसमें लोक गीतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसमें झोड़ा, चाचरी, न्योली, झूमलो आदि प्रमुख गीत है। प्रस्तुत गीत में इन सभी गीत शैलियों को सामूहिक रूप से पिरोया गया है। यह गीत विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा गाया जा रहा है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का। लक्ष्मण जी के लिए और अब पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान के जिलाध्यक्ष श्री उदय रावत जी, कर्नल शांतनु जी, श्रीमती आरती जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, जिनको हम सब लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सैन्य अधिकारीगण और पूरे
देश भर से इस सूर्य देवभूमि चैलेंज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, विश्वविद्यालय के सभी हमारे प्रोफेसरगण, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, सेना के सभी वीर जवान, मैं आप सभी का आज इस सूर्य देवभूमि चैलेंज 20 के समापन अवसर पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित इस हाई एल्टीट्यूड चैलेंज कप के समापन कार्यक्रम में आप सभी साहसी और ऊर्जावान धावकों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जनरल गुप्ता साहब बता रहे थे, कुछ लोगों का एक दिन में 3 दिनों में 116 किलोमीटर चलना कितनी बड़ी बात है, कितना साहस का काम है और कठिन रास्तों में जाना सचमुच बहुत प्रेरणादायी है। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मुझे बताया गया कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के इस दूसरे संस्करण में भारतीय सेना के 100 जवानों के साथ साथ देश भर से आए 200 से अधिक साहसिक ट्रैकर्स ने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। इस हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने केदार बद्री ट्रेल में हेलेंग से कलगोट और कलगोट से मंडल होते हुए ऊखीमठ तक 113 किलोमीटर के अत्यंत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों को पार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इस अवसर पर आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान में भाग लेकर अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया। साथियों, आप सभी ने केवल एक साहसिक प्रतियोगिता में ही हिस्सा नहीं लिया, बल्कि आप लोगों ने हमारे राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रमुख देव स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले उस साहसिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा भी की है, जो सदियों से हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि सूर्य देवभूमि चैलेंज के पहले संस्करण में यमुनोत्री धाम के समीप नेलांग से भटवाड़ी और भटवाड़ी से बूढ़ा केदार, गुट्टू से त्रिजुगी नारायण होते हुए सोनप्रयाग तक का कठिन और रोमांचकारी मार्ग तय किया गया था। जिन भी साथियों ने ये यात्रा पूरी की है, वास्तव में आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस सूर्य देवभूमि चैलेंज के माध्यम से हमारे चारों धामों के उस ऐतिहासिक मार्ग से अपनी यात्रा पूरी की है, जिससे कभी हमारे ऋषि मुनि और संत, महात्मा और तपस्वी वहां से उन मार्गों से होकर गुजरा करते थे। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीय सेना को तथा उत्तराखंड पर्यटन विभाग और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए भी बहुत बधाई देता हूं। हमारी सेना देश की सीमाओं के रक्षा के साथ साथ समाज में युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं के भीतर एक अनुशासन का निर्माण करते हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आयोजन न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के
संरक्षण, संवर्धन में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि इससे हमारे सीमांत क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साहसिक खेलों तथा पर्यटन के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और मैं कहूं कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम खेल के मैदान की बात करते हैं तो कोई खेल ऐसा नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का, पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के अंदर भी साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और इस प्रकार की गतिविधियां जो सेना के तत्वाधान में लगातार आयोजित हो रही है, मुझे भी उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब भी उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम में मुझे सूचना दी जाती है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में जरूर अपना सहभाग करूं, उनके साथ उपस्थित हूं। हालांकि मैं आज थोड़ा सा आने में थोड़ा मुझे विलंब हो गया। आज इससे पहले मैं मां गंगा के पावन स्थान ऋषिकेश में एक भागवत कथा का आज शुभारंभ हो रहा था। थोड़ा चूंकि भागवत कथा का पहला दिन था और संतों की वहां पर पावन उपस्थिति थी, उस उपस्थिति के कारण से कुछ मुझे आने में विलंब भी हुआ। मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हमने राज्य के अंदर अनेक नवाचारों को आगे बढ़ाया है, अनेक नए काम शुरू किए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज हम अनेक क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब हमारा एक तरह से सैचुरेशन भी आ रहा है। जब हम किन्हीं क्षेत्रों में सैचुरेशन को प्राप्त हो रहे हैं तो हमें अपने विकास के लिए, अपनी गति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने राज्य की प्रगति के लिए अन्य क्षेत्रों का भी चयन करना होगा। तो हमने नए क्षेत्रों का भी चयन किया है। पिछले वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर हमारी इस शीतकालीन यात्रा को एक पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया। और उस अवसर पर हरसिल मुखवा में साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को उन्होंने स्वयं फ्लैग ऑफ करके रवाना भी किया था, उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। हम राज्य में एंगलिंग, राफ्टिंग, कायाकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग जैसी गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे यही टेहरी लेक में, टेहरी झील में पूरे वर्ष भर अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। शिवपुरी क्षेत्र में लगातार राफ्टिंग हो रही है। इसी प्रकार सीमांत क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर बूम क्षेत्र जो टनकपुर चंपावत जनपद में आता है, वहां पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का रात्रिकालीन राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। जैसा आज ये अभी जनरल साहब मुझे बता रहे थे कि सूर्य देवभूमि चैलेंज का दूसरा ये संस्करण जिन कठिन रास्तों से होकर हाई एल्टीट्यूड में जिस प्रकार से ये साहसिक खेल आयोजित किया गया है, साहसिक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, ये वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी। उसी प्रकार वो राफ्टिंग की प्रतियोगिता वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है, जहां पर रात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, राफ्टिंग प्रतियोगिता का। इसके अतिरिक्त भी
बहुत सारे एडवेंचर साहसिक खेल कई क्षेत्रों में हमने ऐतिहासिक जो हमारे आयोजन है उसकी मेजबानी की है। देहरादून में हमारी जो आइस रिंग है, उस आइस रिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। अभी चाहे ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में आयोजित ट्रैकिंग हो, माउंटेनिंग, रनिंग प्रतियोगिताएं हो, नदी घाटियों में आयोजित रिवर राफ्टिंग हो, कयाकिंग से के रोमांचक आयोजन हो, या फिर बर्फीले इलाकों में आयोजित स्कीइंग और विंटर एडवेंचर फेस्टिवल हो, इन सभी आयोजनों ने उत्तराखंड को साहसिक खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। आज औली की बर्फीली ढलानों से लेकर ऋषिकेश में तेज गति से बहने वाली गंगा नदी की धारा तक, मुनस्यारी की ऊंचाइयों से लेकर टिहरी झील के विशाल विस्तार तक उत्तराखंड का प्रत्येक क्षेत्र साहसिक पर्यटन का एक सशक्त एवं जीवंत केंद्र बनकर उभर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि हमारे राज्य के अंदर पर्यटन भी बढ़ा है। पिछले सालों के आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रकार से एक रिकॉर्ड पर्यटक हमारे देश के अंदर आए हैं, और अभी जो शीतकालीन यात्रा हमारी कल चूंकि अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई, तब तक शीतकाल चलता है। लगभग इस वर्ष शीतकाल यात्रा में 2 लाख के लगभग लोगों ने शीतकाल में भी यहाँ धामों के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार आदि कैलाश क्षेत्र, जहाँ के बारे में अभी जनरल गुप्ता साहब मेरे से चर्चा हो रही थी, तो पहले के समय में 2023 से पहले उन क्षेत्रों में जाने वाले लोगों की संख्या 200, 400, 500, 700 होती थी, 1000 भी नहीं पहुंचती थी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी